हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता। हमारी सभ्यता वाली सीरीज चल रही थी। सभ्यता वाली सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले के आहड़ नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले के आहड़ नदी के किनारे है। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। क्वेश्चन बन जाए कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने व कब की थी, तो हमारा आंसर होगा 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। अब है उत्खनन कार्य। उत्खनन कार्य 1956 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल ने किया। आर.सी. अग्रवाल 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया आहड़ सभ्यता का। आर.सी. अग्रवाल, इनका फुल नेम रत्न चंद्र अग्रवाल है। सर्वाधिक उत्खनन 1961 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.डी. साकलिया यानी धीरजलाल साकलिया ने किया। क्वेश्चन बन जाए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन की आहड़ सभ्यता में सर्वाधिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर होगा पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरजलाल साकलिया जी द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1961 ईस्वी में। नोट लगा के ये लाइन लिख दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि विजय कुमार व श्री पीसी चक्रवर्ती उत्खनन के इस अभियान के समय राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित थे। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से कौन कौन उपस्थित थे, तो हमारा आंसर होगा विजय कुमार और श्री पीसी चक्रवर्ती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसको नोट करके आप नोट कर दीजिए, लिख दीजिए कि राजस्थान सरकार की ओर से दो व्यक्ति उत्खनन के दौरान उपस्थित थे, वो थे विजय कुमार और श्री पीसी चक्रवर्ती। अब है आहड़ सभ्यता के उपनाम। आहड़ सभ्यता को निम्न उपनामों से जाना जाता है, जिसमें से प्रमुख है, इसे बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बनास सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका विकास बनास नदी की घाटी में हुआ। बनास नदी की घाटी में होने के कारण इसको बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या फिर आगाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे आहड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या आगाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे क्षेत्रीय भाषा में धूलकोट के नाम से जाना जाते हैं, धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि किस सभ्यता को आगाड़पुर, आगाड़ दुर्ग और धूलकोट के नाम से जाना जाता है, हमारा आंसर होगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में यानी क्षेत्रीय लोग, यहाँ के रहने वाले लोग स्थानीय भाषा में उसे धूलकोट के नाम से पुकारते थे। सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिलने के कारण इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं। इसे आहड़ सभ्यता व मर्तकों के टीले की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को मर्तकों के टीले की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यहाँ के अनाज रखने के बड़ी मृदभांड भी मिले हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाए कि किस सभ्यता में अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं, जिसे गोरे या कोट कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा आहड़ सभ्यता। यहाँ से लाल काले रंग की मृदभांड किसे बोलेंगे, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड कहेंगे। तो यहाँ से आहड़ सभ्यता से लाल और काले रंग के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जिनमें से मिट्टी के बर्तन में क्या क्या मिले, तो इनमें से घड़े, कटोरिया, रकाबिया, प्याले, मटके के भंडार के कलश, ढक्कन आदि यहाँ से मिले हैं। आहड़वासी मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे। आहड़वासी मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं, जहाँ से मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि सामूहिक परिवार का अवशेष है। एक मकान से 6 चूल्हे मिलना सामूहिक परिवार का अवशेष बताता है कि आहड़ सभ्यता में लोग सामूहिक परिवार यानी सामूहिक फैमिली में रहते थे। अन्य विशेषता है, आहड़ सभ्यता की अन्य विशेषताएं भी निम्न है। यहाँ से 2 मुंह वाले चूल्हे उत्खनन 8 स्तर में
दो मुंह वाले चूल्हे, उत्खनन 8 स्तर में। क्वेश्चन बन जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आहट सभ्यता का उत्खनन कितने स्तर में किया गया, तो 8 स्तर में किया गया था। आहट सभ्यता का उत्खनन 8 स्तरों में किया गया था। मिट्टी से बनी विषभ मूर्ति, विनाशियल बूल, पत्थर के शिलबट्टे, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, तांबा गलाने की भट्टी, आटा पीसने की चक्की, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, 2-3 मुंह वाले चूल्हे, ईरानी शैली की धूपदानी, इंडोग्रीक मुद्रा में यूनानी देवता अपोलो का चित्र, 6 तांबे की मुद्राएं जिसमें से 3 मुहर मुद्रा पर यूनानी भाषा का अंकन, मिट्टी व पत्थर के मन के भी मिले हैं, मिट्टी और पत्थर के मन के भी मिले इत्यादि। आहड़वासी कृषि व पशुपालन से परिचित थे। आहड़वासी कृषि व पशुपालन में से परिचित थे। पशुपालन में ये हाथी, मेंढा, कुत्ता, गेंडा आदि से भी परिचित थे। आहड़वासी की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी थी। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी थी। आहड़वासी गंदे पानी के निकास के लिए जिस उपकरण को प्रयोग में लाते थे उन्हें शक्रकूप के नाम से जाना जाता था। आहड़वासी गंदे पानी की निकासी के लिए जिस उपकरण को प्रयोग में लाते थे उन्हें शक्रकूप के नाम से जाना जाता था। यहाँ से बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं जो पूर्वी ईरानी व बलूचिस्तान की सभ्यता में पाए गए थे। इस सभ्यता का ईरान से संबंध होने का अनुमान देता है। यानी कि यहाँ से बिना हत्थे के जो छोटे जलपात्र मिले हैं जो पूर्वी ईरान व बलूचिस्तान की सभ्यताओं में ही पाए गए, इसलिए इस सभ्यता का संबंध ईरान से होने का अनुमान बताता है। यानी क्वेश्चन बन जाए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन की, किस सभ्यता का संबंध ईरान से होने का अनुमान है, तो फिर हमारा आंसर होगा आहट सभ्यता का संबंध ईरान से होने का अनुमान है। यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे। इस सभ्यता के लोग मृतकों को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे। इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस सभ्यता के लोग मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ गाड़ते थे, तो हमारा आंसर होगा आहट सभ्यता। आहट सभ्यता में खाद्यान्न फसल के रूप में ज्वार व चावल के अवशेष मिले हैं। आहट सभ्यता से खाद्यान्न फसल के रूप में ज्वार चावल के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस सभ्यता आहट सभ्यता से कौन सी खाद्यान्न फसल के अवशेष मिले, तो हमारा आंसर होगा ज्वार व चावल। इस सभ्यता का सामाजिक परिवेश ग्रामीण था। आहट सभ्यता का सामाजिक परिवेश ग्रामीण था क्योंकि यहाँ के जो मकान है जो ईंटों के साथ बांस की चटाइयों पर मिट्टी का लेप करके बनाए जाते थे, जिसके कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का ग्रामीण परिवेश यहाँ का सामाजिक परिवेश ग्रामीण था। नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार आहट सभ्यता का पतन का कारण भूकंप, आहट नदी का प्रवाह या बाढ़ आक्रमण आदि कोई भी नगर के विध्वंस का कारण हो सकता है। शर्मा जी के अनुसार आहट सभ्यता के पतन का कारण भूकंप, आहट नदी के प्रवाह या बाढ़ आक्रमण कोई भी इस नगर के विध्वंस का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सभ्यता वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।